श्रेष्ठ अपार दे नमो भगवती माँ सरस्वती। नया मामला बैंक से आपको पेमेंट को खत्म करना है और एक पर फॉर्मा दिया है और खत्म को भर दिया पास हो जाएगा तब जिसमें क्रम में आज से पूरे जनपद में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम शुरुआत की जा रही है। और आज 17 दिसंबर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बादुरा ब्लॉक में कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि करीबन 25 डिपार्टमेंट यहाँ पर उपस्थित हैं और वो उनके द्वारा जो स्थानीय समस्या है उसको लेकर यहाँ पर विभिन्न स्टॉल्स आदि लगाई गई हैं, टेबल्स लगाई गई हैं, जिसमें कि उनके विभागीय अधिकारी, फील्ड लेवल के कर्मचारी मौजूद हैं, साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और साथ ही यहाँ की स्थानीय जनता जो न्याय पंचायत द्वारा हमने कैंप आयोजित कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और ये काफी दिन तक चलेगा कैंप। और जो मौसम अभी कोहरे का है, लेकिन जैसे जैसे दिन और बढ़ेगा हम और भी यहाँ पे अधिकारियों की प्रेजेंस और इसको सुनिश्चित करेंगे कि शाम तक जितनी भी समस्या हमारे को प्राप्त होती है सभी का समय पर निस्तारण किया जाए और मौके पर ही लोगों को लाभ दिया जाए। जैसे किसी की पेंशन रुकी हुई हो, किसी की कोई प्रमाण पत्र बनना हो या और भी कोई कार्य होने, तो सभी लोग यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेट आदि की सुविधा, प्रिंटर आदि की सुविधा मौजूद है, ताकि किसी को कोई फॉर्म आदि भरना हो तो यहाँ पर ही मौके पर ही भरा जा सकता है। और ये शिविर हमारे 30 जनवरी तक रहेंगे। सभी 46 न्याय पंचायतों में चलाए जाएंगे ये कैंप्स। आज 3 जगह हमारे जनपद में कैंप्स लग रहे हैं और आने वाले समय में जैसे जैसे और कैंप्स लगेंगे हमारा कोशिश ये है कि सभी जगह सैचुरेशन करा जाए, कोई भी लाभान्वित छूटे ना, सभी योजनाओं के बारे में उसको पूरी जानकारी मिल सके। इसीलिए सभी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में भी जानकारी देंगे। तो इसकी सूचना देने की जो प्रक्रिया है वो ये है कि हमने सभी मीडिया के माध्यम से भी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी इस जो शेड्यूल है, रोस्टर, उसको प्रसारित किया है। आने वाले समय में हम सभी समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसको देंगे, साथ ही सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार करेंगे। किसानों के साथ हमारे ब्लॉक के जो अधिकारी हैं वो समन्वय स्थापित कर रहे हैं। ग्राम प्रधान की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति किसी योजना से अभी अछूता है, उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो वो उनको हमारे ब्लॉक से या उनके कर्मचारियों से संपर्क कराकर इस कैंप में जरूर लाएं। जनता से ये अपील है कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सैचुरेशन अचीव किया जाए, सभी योजनाओं का लाभ जितने लोगों को दिया जा सकता है उनकी उसको कंप्लीट किया जाए, तो अधिक से अधिक लोग इस कैंप्स में आए और इस योजना का लाभ उठाएं। जी के निर्देशन में पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाया गया है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। उसी के निमित्त आज बहादुराबाद न्याय पंचायत का ये शिविर जन सुनवाई के लिए यहाँ पर ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित किया गया और यहाँ पर हमारे जिलाधिकारी, हमारे सभी लगभग 23 डिपार्टमेंट के अधिकारी, कर्मचारी लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य, हमारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे राज्य मंत्री जयपाल जी, जिलाध्यक्ष जी, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। और बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी इन ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं जिनकी बहुत सारी समस्याएं, चाहे वो राशन कार्ड से रिलेटेड हो, कुछ जमीनों के डिस्प्यूट है उनसे है, पानी की निकासी को लेकर समस्याएं हैं और उनको माननीय हमारे डीएम साहब ने सुना है, हम लोगों ने सुना है और अधिकारियों को उनके शीघ्र समाधान के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। और इन कैंपों का उद्देश्य यही है कि आम आदमी वो जगह जगह भटकता ना फिरे, सरकार उसके द्वार पर जाकर उसकी समस्याओं का समाधान करे। जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की है तो उसकी भी, क्योंकि यहाँ सभी के स्टॉल लगे हैं तो डिपार्टमेंट उनकी भी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं ताकि अधिकतर लोग उसका लाभ उठा सकें। आयोजित किया गया, क्या कुछ आज 17 दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में जन जन सरकार का कार्यक्रम, सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम यहाँ पे न्याय पंचायत बहादुराबाद में रखा गया।
जिसमें 23 विभागों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया है और इसमें जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये कैंप रखा गया था। यहाँ पे हमारे माननीय विधायक आदेश चौहान जी, हमारे राज्य मंत्री आपके देशराज कनवाल जी और जयपाल चौहान जी का भी यहाँ पर इसमें प्रतिभागिता रही। इसके अलावा यहाँ पे सभी विभागों के जो कैंप है, सभी जो आमजन यहाँ पे 16 ग्राम पंचायतें इस न्याय पंचायत में पड़ती हैं, सभी लोग आए और अपनी जो भी उनकी समस्या है उनका संबंधित स्टॉल के माध्यम से कोशिश करेगा कि उसका त्वरित निस्तारण किया जाए। यहाँ पे हम लोगों का राजस्व विभाग हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, समाज कल्याण हो गया, आधार का भी हम लोगों ने यहाँ पे कैंप लगवाया कि कोई अगर किसी की आधार के संबंधित या सीएससी सेंटर से संबंधित कई बार देखा जाता है कि जनरल समस्या रहती है, उसका भी इस कैंप के माध्यम से समस्या का समाधान करने का कोशिश किया गया। साथ ही साथ इसमें हमने ये भी व्यवस्था करी है कि फोटोकॉपी और जो कंप्यूटर जैसा एक बेसिक कई बार रहता है कि फोटोकॉपी नहीं है तो लोग बाहर जाते हैं, तो वो भी हम लोगों ने निःशुल्क यहाँ पर इस कैंप के माध्यम में रखवाया है। देखिए, आधार कार्ड का कई बार होता है कि लोगों का एड्रेस चेंज हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाती है, कोई नाम में संशोधन होता है, तो उसको लाभार्थी को सीएससी सेंटर पे जाके या उसको अपडेशन के लिए करना पड़ता है। उसका रेगुलर ये प्रक्रिया है। कई बार जब बनते हैं आधार कार्ड तो उसमें कभी मिस्टेक हो जाती है। तो अगर जो यहाँ पे हमारी 16 ग्राम पंचायतों में हमने कोशिश किया है कि सभी जगह सीएससी भी मैक्सिमम ग्राम पंचायत में है और अगर कोई छूटा भी है तो यहाँ पर भी कैंप का फायदा उठाकर यहाँ पर भी वो अपना समाधान करवा सकते हैं। एक न्याय पंचायत में एक ही दिन लगेगा सर? एक न्याय पंचायत में एक लगेगा। इसका रोस्टर भी जिले स्तर से जारी हो गया। भादराबाद में चूंकि 9 न्याय पंचायत है तो 9 कैंप लगेंगे, जिसका आज यहाँ पे उद्घाटन पहले कैंप में भादराबाद विकासखंड से किया गया। कैंप आयोजित किया गया सरकार द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की ये बहुत बड़ी पहल है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार। ये हर न्याय पंचायत पे इस तरह का कैंप लगेगा। जो व्यक्ति अपनी योजनाओं को पाने के लिए नहीं जा सकते, वो उनके घर में आज सरकार आ रही है, उनके द्वार पर सरकार आ रही है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का और अपने आदरणीय जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित जी का कि इस तरह का आयोजन उन्होंने किया और मुझे उम्मीद है कि जो अगला कैंप होगा उसमें इससे भी ज़्यादा लोग जुटेंगे और बहुत लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आए थे, क्या कुछ कोई शिकायत थी, क्या मामला? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जनता दरबार का पता लगा था भादराबाद विकासखंड भादराबाद में, जिसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय आए थे। ये शिकायत हमारी यह है कि ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर कुन्हारी में कुछ भू माफियाओं द्वारा कब्जा कवर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत जिला अधिकारी महोदय को कई बार कर दी है और उप जिलाधिकारी महोदय को कर दी है, तहसीलदार हरिद्वार को की गई है, लेकिन कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। तहसीलदार महोदय ने अपनी रिपोर्ट लगाकर भेज दी है मुख्यमंत्री उत्तराखंड को कि ये ग्राम समाज की संपत्ति है, इसके द्वारा जो भू माफिया द्वारा जो कब्जा कर अवैध निर्माण किया जा रहा है। तो वहाँ के ग्राम प्रधान क्या कर रहे हैं? वहाँ के ग्राम प्रधान पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन ग्राम प्रधान ने भी कोई शिकायत की थी, उसको किसी नेता ने धमका दिया है, भाजपा के नेता ने किसी ने धमका दिया उसको, वो जो अपना शांत होकर बैठ गया। जी तो आप कितने दिन से घूम रहे? मैं इसमें देख सकते हैं आप, बहुत शुरू में मैंने शिकायत की थी 21 अक्टूबर 2025 को सीएम पोर्टल पे। उसके बाद सीएम पोर्टल पे तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट लगा के भेज दी थी कि ये जो ग्राम समाज की संपत्ति, इस पे भूमाफिया जो अवैध कब्जा करके निर्माण कर रहा। फिर हम जिलाधिकारी महोदय को गए, वहाँ उनके संज्ञान में लाए, तहसीलदार के संज्ञान में दिया, पत्र के माध्यम से उप जिलाधिकारी को दिया, लेकिन जो मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इसमें हमें कहीं नजर नहीं आ रहा कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। खामखा जनता का बेवकूफ बनाया जा रहा है और कहीं कुछ नहीं हो रहा है धरातल पे। आज आप डीएम साहब से मिले हैं कैंप में, क्या आश्वासन मिला? आज डीएम साहब से मिले हैं, वो देख तो ही समझ गए, वो डीएम साहब के संज्ञान में मामला देख तो ही समझ गए, लेकर के अपने बाबू को दे दिया पर्चा हो हमारा, बस और कुछ भी नहीं। और नहीं तो ये बताइए, जनता दरबार है, जन जन की सरकार है, जो मौके पर निस्तारण करने के लिए जो जनता दरबार लगा है, जमीन होगी ये होगी कम से कम 4.5 बीघे के करीब जमीन है। अवैध कब्जा कर रखा है इस पे सभी ने धीरे धीरे करके सबने अवैध कब्जा, कुछ जमीन ये बची हुई थी, इसमें भी अब कुछ नहीं है, अभी लास्ट में इनने ये भी कब्जा ली।